तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं यहाँ पे एसएससी यानी कि एसएससी जीडी 2021 और साथ में एसएससी सीएचएल जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं दोस्तों, सेंट्रल लेवल की बात करें या स्टेट लेवल की बात करें, जितने भी सारे एग्जाम्स हो रहे हैं दोस्तों, उनके सारे महत्वपूर्ण ट्रिक में आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्लियर करवा रहा हूं। और साथ में मैंने कई सारे आपको क्वेश्चन क्लियर करवा रखे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे सारे लिंक दिए हुए हैं, एक बार उनको जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप से आप लोगों ने संख्या पद्धति या फिर परसेंटेज का सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे क्लियर करना है। तो दोस्तों मैं चंद्र गोयल, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रतिशत की, जैसे कि आपको पता होगा आज हमारा भाग 3 है और भाग 2 हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है दोस्तों। अगर वो नहीं देखा है आपने तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे सारे लिंक दिए हुए हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है दोस्तों, प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत हमारा भी टॉपिक चल रहा है और इसी टॉपिक के साथ हमने सारी चीजें क्या करनी है, क्लियर करनी है दोस्तों। पहला पॉइंट तो ये क्लियर करना है। उसके बाद एसएससी जीडी, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी जो अभी हमारा मैराथन चल रहा है दोस्तों, यहां पे सारी चीजें अकॉर्डिंग आपको क्लियर कराई जा रही है कि कैसे आप लोगों ने क्लियर करना है और कैसे आप लोगों ने क्वेश्चन बनाना है। वो सारी चीजों का यहां पे आपको बिल्कुल एक मैराथन के अकॉर्डिंग क्लियर करवाया जा रहा है। आपको मैंने बताया था 25 नंबर आपके मैथ्स और 25 नंबर रीजनिंग, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है आपके जहां पे आपके नंबर दोस्तों बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं और इन्हीं के साथ हमारा जो मेरिट बनने का रीजन होता है दोस्तों, ये मेन यही चैप्टर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैथ्स और रीजनिंग। तो ये दो टॉपिक तो हमने क्लियर करना है सब्जेक्ट, और साथ में जो भी जीएस का चलेगा आपका उसको भी हम यहाँ पे आपको क्लियर करवाएंगे। अब देखिएगा, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन क्लियर करवाया था। मैंने कहा था कि 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना परसेंट होगा। 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना परसेंट होगा दोस्तों, इसको मैंने कल आपको पूरा फाइंड करके क्लियर करवाया था कि कैसे आप लोगों ने इसका आंसर निकालना है। ये जीरो से ये जीरो काट देना है, ये जीरो से ये जीरो काटना है और ये जीरो से आपने ये जीरो काट देना है और इसको काटना था 3 पंचे 15। तो ये आपका क्या हो जा रहा था दोस्तों, आंसर हो जा रहा था। पहला पॉइंट तो ये मैंने क्लियर कराया था। लेकिन आज का जो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, कुछ यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और कुछ ट्रिकी मैथ्स के अकॉर्डिंग क्लियर करवाऊंगा कि किस टाइप से आप लोगों ने क्वेश्चन बनाने हैं। तो देखिएगा, इसी टाइप से अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 36 सेकंड, ध्यान दीजिएगा 36 सेकंड 1 घंटे का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1 घंटे का कितना परसेंट होता है। ध्यान दीजिएगा 36 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। अगर आप इसको बना लेंगे तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण के अकॉर्डिंग आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन पूछ रहा आपसे 36 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट होता है। तो ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करवा दूं कि 36 सेकंड, सबसे पहले आपने क्या करना है, 36 को 36 के साथ रखना है। आपको पता होगा कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, पहले ये आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में आपके 3600 सेकंड होते हैं बाबू। देखिएगा, सबसे पहले पॉइंट क्लियर करना है कि जितने भी हमारे सेकंड होते हैं, जैसे 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, तो वैसे ही 1 घंटे बराबर कितना सेकंड होता है, तो दोस्तों वो होता है आपका कितना, 3600 सेकंड। गुणा यहां पे क्या कर दोगे, 100। ये किया हमने, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका। ध्यान दीजिएगा, यह 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, तो बचा क्या, 36 एकम 36। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 एकम 36, यानी कि कितना परसेंट होता है, तो ये होता है आपका 1%। ये पॉइंट आपने बिल्कुल क्लियर करना है दोस्तों। यहां पे बिल्कुल भी आपको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, ताकि आप लोग इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बना सको और किस टाइप से आप इसको क्लियर कर सको। या कभी आपसे दे देगा, जैसे 36 की जगह यहां पे लिख दीजिएगा 72, या सॉरी यहां पे लिख लीजिएगा आप 50 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट होता है। अगर 50 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट होता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे इसका आंसर निकालना है।
आज काफी बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे जो छूटे हुए क्वेश्चन है उसको एक बार आप लोग रिवाइज करा दीजिएगा आप, और साथ में जितने भी आपने हमारे अपसेंट में क्लास पढ़ाए हुए हैं उन वो क्वेश्चन भी थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिएगा। तो 2-4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे रिवाइज के अंदर चलूंगा ताकि जो बच्चे क्लास अटेम्प्ट करते हैं उनके लिए भी बेनिफिट रहे, और साथ में जो हमारे बच्चे अभी कंटिन्यू यहाँ पे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं उनको भी पता चले कि कैसे आप लोगों ने क्वेश्चन बनाना है। तो देखिएगा 50 सेकंड अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 50 को 50 सेकंड, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है दोस्तों, तो 3600 सेकंड होता है, गुणा क्या कर दोगे यहाँ पे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपके, 36 से कट गया आपका 36 से कम 36, फिर बचा आपका 4 14, ये बचा पॉइंट लगा, ये जीरो उतर गया, 36 दूना 72 और 36 दूना 72 हो गया दोस्तों, और 36 में 72 में 36 जोड़ा तो 108 हो गया, यानी कि 36 या लगभग कितना होगा 72, तो 1.3 कुछ इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप लोगों ने आंसर निकालना है दोस्तों, और इसी टाइप से आपके आंसर बनेंगे कि किस तरीके से आपको क्लियर करना है। अब कभी क्वेश्चन देखिएगा ऐसे भी पूछ लेता आपसे, देखिएगा पहले ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के अकॉर्डिंग दे रहा हूं दोस्तों, ये बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 55 सेकंड का 55 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट होता है, 55 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे दे दिया है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ काफी महत्वपूर्ण क्लियर करेंगे कि कैसे आप लोगों ने इसका आंसर निकालना है। एक क्वेश्चन देखिएगा, अब मैं यहां पे कुछ मेथड के साथ चलूंगा जो आप लोगों ने काफी महत्वपूर्ण तरीके से बनाना है। देखिएगा दोस्तों, कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि एक वस्तु का मूल्य, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु का मूल्य 1,75,000 रुपए था और 10% के अनुसार प्रति वर्ष 10% की क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष के बाद या फिर 1 वर्ष के बाद इस वस्तु का मूल्य क्या होगा, यह आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ पहले मैं क्वेश्चन क्लियर करवाता हूं आपको। देखिएगा, किसी वस्तु का मूल्य 1,75,000 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का मूल्य 1,75,000 रुपए है। प्रति वर्ष वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद इस वस्तु का मूल्य क्या होगा, वस्तु का मूल्य क्या होगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है यहां पे, किसी वस्तु का मूल्य 1,75,000 रुपए था या है 1,75,000 रुपए है। प्रति वर्ष, ध्यान दीजिएगा, प्रति वर्ष वस्तु के मूल्य में 10% की क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद इस वस्तु का मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष के बाद ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है दोस्तों, 1,75,000 यहां पे आपने रख देना है। ध्यान दीजिएगा, 1,75,000 रुपए यहां पे रखना है। अब ये बोल रहा है कि 10% की वृद्धि होती है। अगर ये कहता है कि 10% की कमी होती है तो मैं आपको क्या बताता हूं कि परसेंट अपने आप पे कितना होता है, 100 होता है। 10% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 110 हो गया। अगर 10% की कमी होगी तो 100 में से आप क्या कर दोगे, 10 को माइनस कर दोगे। ध्यान दीजिएगा, 10 को इसमें क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे दोस्तों। तो यहां पे कह रहा है वृद्धि, तो हम क्या करेंगे, 10 को परसेंट में ऐड कर देंगे। तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका, 110/100 गुणा 110/100।
क्योंकि इसने सिर्फ 2 वर्ष के लिए बोला है, तो हम इसको कितने वर्ष के लिए रखेंगे दोस्तों, सिर्फ 2 ही वर्ष के लिए रखेंगे। अगर ये 3 वर्ष के लिए बोलेगा तो 3 वर्ष के लिए रखेंगे, अगर ये 4 वर्ष के लिए बोलेगा तो यहां पे क्या कर दोगे आप, 4 वर्ष के लिए इसको रख दोगे। तो ये काटते हम, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कटा, और 2 0 से ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा 2 0 कट चुके हैं। 0 0 आपस में कट जाते हैं, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 0 को आप आपस में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। आप यहां पे 50 175, यहां पे 11 और यहां पे भी क्या है 11, तो 11 गुणा 11 क्या, तो कितना हो गया दोस्तों 121 गुणा कितना हो गया आपका 175। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 7 कितना हो गया दोस्तों 17, 17 का 7 कैरी बचा 1, 5 एकम 5, 1 एकम 1 5 और 1 6, 7 दूनी 14 हो गया, 14 और 6 20, 20 और 1 21, 21 का 1 कैरी 2 बचा आपका। उसके बाद 2 एकम 2, 7 एकम 7 2 9, 9 2 11, 11 का 1 कैरी बचा 1, 1 एकम 1 1 और 1 कितना हो गया आपका 2। तो दोस्तों ये आ गया आपका, और यहां पे 1 0 बचा था तो 1 0 यहां पे डाल दोगे। अब देखिएगा क्वेश्चन पहले माध्यम से समझना हमने कि कैसे इसको क्लियर किया हमने। किसी वस्तु का मूल्य 1,75,000 रुपए था या है, प्रति वर्ष वस्तु के मूल्य में 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद इस वस्तु का मूल्य क्या होगा, तो 2 वर्ष के बाद इस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा आपका 2,11,750 रुपए इस वस्तु का क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। दोस्तों पॉइंट क्लियर करना है, कैसे इसको बनाना है दोस्तों, ये मैंने सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया तरीका आपको बता दिया है। ऐसे ही आप लोगों ने इसको क्या करना है, बनाना है। यानी कि 10% की वृद्धि थी, तो मैंने 2 साल के बाद का इसने, तो 2 साल को हम क्या कर देंगे, ऐसे करके इसको रख देंगे। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। और काफी जो बच्चे क्लास अटेम्प्ट करते हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, ये ट्रिक है कि आप लोग इसको काटना सीखिएगा, कैसे आप इसको काट सकते हैं या कितने जल्दी आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ताकि आप लोग इसको ऐसे क्या कर सको, क्लियर कर सको। अब ऐसे ही क्वेश्चन देखिएगा। अब तो इसने बोला कि 2 वर्ष बाद इस वस्तु का मूल्य क्या होगा। देखिएगा इसने बोला कि 2 वर्ष के बाद इस वस्तु का मूल्य क्या होगा, तो मैंने 2 वर्ष बाद का निकाला हुआ है। अगर 2 वर्ष पहले का निकालू तो क्या करना है, देखिएगा ये आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों। 2,11,750 इस वस्तु का 2 साल के बाद मूल्य होगा। अगर ये पूछ लेता कि 2 वर्ष पहले क्या होगा, ये तो था बात का। अगर ये पहले का पूछता तो हम क्या करते दोस्तों, संख्याओं को ऊपर नीचे कर देते। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले वाले कंडीशन में निकालना है तो आप क्या कर दोगे, संख्या को ऊपर नीचे कर दोगे और सारी कंडीशन वही रहेगी, बस संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, ऊपर नीचे। यानी कि 100 पर चले जाएगा, 110 नीचे आ जाएगा, 100 पर चले जाएगा और 110 आपका कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो ये आ गया आपका, देखिएगा ये 0 से ये 0 कट गया आपका, ये 0 से ये 0 काटा, उसके बाद ये कटता है, देखिएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11 हो गया आपका। बचा आपके पास 6, यहां पे हो गया 65 और ये नहीं कटेगा, 11 पंचे 55 हो गया, बचा 10, 10 यहां गया तो 11 नमा 99, फिर 1 बचेगा, तो ये नहीं कट रहा है दोस्तों। तो आप क्या करोगे, 175 को 175 के साथ रख देना है। 2 0 ये थे, 1 0 शायद ना, 1 2 0 ये कट गए और 3 0 यहां पे है, तो यहां पे आ जाएगा आपका 5 0, यानी कि 70 लाख। 2 0 ये थे, 3 0 ये ना दोस्तों आपका, तो टोटल आ गया आपका इतना, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 121, 21 गुणा 11 गुणा 11 हो गया 121। तो इसको आप काटोगे तो 121 से कटेगा दोस्तों 21, ये कटेगा एक बार। उसके बाद बचा आपका कितना 75, यानी कि यहां से आपका बचा 21 हो गया, 75 में से आपका 21 गया, कितना बचा दोस्तों, यहां से बचा आपका 51, 51 यहां गया आपका 51 ही बचेगा, 21 ही हो गया आपका 21, 21 यहां से 20 आपका ये बचा, ये बचेगा आपका 54 सॉरी, यानी कि 540 ही हो गया। तो इस टाइप से इसको काटोगे दोस्तों, तो जितनी बार ये कटेगा आपका उतना ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको एक बार काट के दिखाइएगा आप लोग, क्योंकि समय ज्यादा चले जाएगा, तो आप लोग इसको खुद से काटिएगा ताकि आपको पता चले कि कितना इसका आंसर आ रहा है। और ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर जिसका आंसर सही होगा तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में आंसर क्लियर करवा दूंगा, या इसको अगर वैसे काटना चाहोगे तो वैसे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये थी आपके पहले की कंडीशन की, पहले आप कैसे बनाओगे। हालांकि
एग्जाम में थोड़ा सा लॉजिक दिया जाता है। जैसे सपोज दैट यहां पे देखिएगा, अगर यहां पे ये आंसर आप लोगों ने निकालना है, सपोज दैट अगर एग्जाम का क्वेश्चन होता तो ये यहां पे क्या कर देता दोस्तों, आपका 6 कर देता। जैसे देखिएगा 6 से कट जाता, ये 11 से कट जाता, 11 कम आपका हो गया 11, बचा आपके पास 5, 5 आ गया तो 11 पंचे 55, 2 जीरो ये आ गया आपका, और ये 11 से नहीं करता तो आपका ये डायरेक्ट बन जाता 15, 5 जीरो ये आ गया आपका। तो आप इसको सॉलिड से क्या कर सकते थे दोस्तों, काट सकते थे। 11 बचा 4, 11 तिया 33, बचा आपके पास 7, 11 छक्का 11 सत्ते सॉरी 11 छक्का 66, उसके बाद बच्चा 4, फिर 11 तिया 33। तो इस टाइप से आपका आंसर क्या हो जाता दोस्तों, क्लियर हो जाता, अगर आप एग्जाम के रिलेटिव से बनाते। क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा क्या रहता है दोस्तों, पैटर्न लॉजिक रहता है कि कोई ना कोई संख्या आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है। तो ये पॉइंट हमारे लिए काफी बेसिक रहता है, और इसी पॉइंट के साथ आपको पता होना चाहिए कैसे इसका आंसर आप लोगों ने निकालना है। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं दोस्तों, ये आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू, तो यहां पे था आपका 1,75,000, तो हम इसको कर देते हैं 1,80,000 या फिर 18 लाख कर देते हैं इसे, और 10% वृद्धि की जगह अवमूल्यन लिख देते हैं दोस्तों इसमें। अवमूल्यन लिख देते हैं, तो देखिएगा किसी वस्तु का मूल्य 18 लाख रुपए है प्रति वर्ष, इस वस्तु के मूल्य में 10% की अवमूल्यन हो जाती है, यानी कि अवमूल्यन हो जाता है। तो 2 वर्ष बाद इस वस्तु का मूल्य क्या होगा, वह 2 वर्ष पहले इस वस्तु का मूल्य क्या था। ध्यान दीजिएगा, इस वस्तु का मूल्य क्या था। देखिएगा ये काफी महत्वपूर्ण और काफी लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों, और आप इसको बनाइएगा। और जिनका आंसर नहीं आएगा मैं इसको आपको कल वाली वीडियो में क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि एक बार आप लोग जरूर बनाइएगा इसको। अगर बनाने के बाद मुझे आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और इसी के साथ दोस्तों फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट में चलता हूं। ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा आप लोग पहले अच्छी तरह से। आ गया होगा दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया होगा। तो इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक सबसे बेस्ट ट्रिक परसेंटेज का, जो काफी महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों। और यह ट्रिक आप लोगों से बार बार पूछा भी जाता है, और इसको ये क्वेश्चन कैसे आप लोगों ने बनाना है इसका भी मेथड मैं आपको क्लियर कराऊंगा। पहले तो आप लोग ट्रिक को लिख लीजिएगा। पहला ट्रिक है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा y अपॉन बाई 100। इस ट्रिक को बोलते दोस्तों अद्भुत सूत्र। ध्यान दीजिएगा, मैजिकल फार्मूला, जो आपके हर मेथड में क्या आता है दोस्तों, ये काम आता है। या फिर होता है x माइनस वाई माइनस एक्स गुणा y अपॉन बाई 100। या फिर आपसे पूछा जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा y अपॉन बाई 100। या फिर x माइनस वाई प्लस एक्स गुणा y अपॉन बाई, यह आ गया दोस्तों आपका 100। ये 4 फार्मूले हैं और सभी लगभग एक जैसे ही हैं। ध्यान दीजिएगा, एक जैसे ही हैं। और इनको बनाना कैसे है इसका तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिएगा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, देखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक कर्मचारी अपने वेतन का, ध्यान दीजिएगा, अपने वेतन का 20% किराए के मकान पर खर्च करता है। किराए के मकान में या मकान पे खर्च करता है, तथा 30%
30% अपने दोस्तों पर खर्च करता है, दोस्तों पर खर्च करता है। तो कुल खर्च प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा आपका, एक कर्मचारी अपने वेतन का 20% किराए के मकान पे खर्च करता है तथा 30% अपने दोस्तों पे खर्च करता है या अपने घर वालों पे खर्च करता है या फिर अपने खाने पीने पे खर्च करता है। तो कुल खर्च परसेंट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको आपने कैसे बनाना है दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट ट्रिक है, देखिएगा। अब मैंने क्या कहा, आप देखिएगा यहां पे x प्लस x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई अपॉन बाई 100, x माइनस वाई माइनस एक्स गुणा वाई अपॉन बाई 100, x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बाई अपॉन बाई 100 या x माइनस वाई प्लस एक्स गुणा वाई अपॉन बाई 100। देखिएगा, अगर बात आती है खर्च की, यानी कि अगर बात आती है खर्च की, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, माइनस का यूज। ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन का यूज करोगे। तो यहां पे पूछ रहा है ये किराए के मकान पे खर्च करता है, तो 20 यहां पे क्या आ जाएगा आपका माइनस, और 30% अपने दोस्तों पर क्या करता है दोस्तों, ये खर्च करता है। तो 30 माइनस 20 गुणा 30 अपॉन बाई 100, एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया आपका। 30 में से 20 30 में से 20 गया आपका 10 माइनस 3 दूनी 6, तो बराबर कितना बचा आपका 4। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 4%। करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण और काफी बेटर ट्रिक है ये, कि आपने क्या करना है, सूत्र के अकॉर्डिंग, ये जो हमारे पास मैजिकल फार्मूला है, इसी मेथड के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इसको बना डालना है। कैसा लगा, अगर आपको बेटर लगा हो तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं दोस्तों। और कंटिन्यू वीडियो करेक्ट 8 बजे, ध्यान दीजिएगा, शाम को 8 बजे वीडियो प्रोवाइड हो जा रही है आपको। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया आपका। अगर यहां पे पूछता है कि एक कर्मचारी अपने वेतन का 20% हिस्सा बैंक में जमा करता है, 20% हिस्सा किराए के मकान पे कह सकते हो, या 20% बैंक पर जमा करता है तथा 30% अपने दोस्तों पर खर्च करता है। देखिएगा, एक कर्मचारी 20% अपने बैंक पर जमा करता है, 30% अपने दोस्तों पे खर्च करता है। तो कुल खर्च या कुछ बैलेंस के साथ आपसे क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपके पास सबसे पहले देखिएगा, दो संख्या जहां पे दिखेंगी, आपने अद्भुत सूत्र का क्या करना है दोस्तों, प्रयोग करना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहां पे लिखा 20% बोला इसने जमा, तो 20 प्लस उसके बाद बोला 30% खर्च, तो 30 खर्च में माइनस आ जाएगा, तो ये आ गया 20 गुणा 30 बट्टे 100। ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कटा, 20 और 30 आपका 50 हुआ, माइनस का माइनस, 3 दूनी 6, तो बराबर 50 में से 30 माइनस हो गया। तो दोस्तों ये बचा आपका 44%, यानी कि 44% ये आपका कन्वर्ट हो गया। तो ये था दोस्तों आज का काफी महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिएगा, ताकि आपके मैथ्स की गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों कि जो आप यहां पे पढ़ोगे उसी टाइप से आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। और इसी टाइप से अनुपात में हो गया कि मिश्रण संबंधित क्वेश्चन। एक वीडियो इसका और बनेगा आपका, कल संडे है तो कल एक वीडियो और डाला जाएगा परसेंटेज में, जितने भी होंगे लगभग 1 घंटे का ये वीडियो बनाएंगे, और जितने भी निचोड़ वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में क्या करवा दूंगा, क्लियर करा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।